तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर के फिर से एक बहुत सारे जो है भ्रम, बहुत सारी कंफ्यूजन और बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। और आप तो जानते हैं कि जब भी आपके मन में कोई डाउट क्रिएट होता है तो मुझे भाग करके आना होता है, क्योंकि मानता हूं कि एक गार्जियन के तौर पे, एक गुरु के तौर पे और ऑब्वियसली एक डिफेंस एक्सपर्ट एंड मोटिवेटर के तौर पे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके मन में जब भी भ्रम हो उनको आके मैं खत्म करूं, आपके ब्रेन को क्लियर करूं और आपके फोकस और अटेंशन को 100% कर सकूं। तो आज ऑब्वियसली जो भ्रम का कारण है सबसे पहला यही है कि सर, जैसा कि अभी सीडैक वाली जो हमने मेल देखा था जो कि लीक हुई थी, इवन इंडियन एयरफोर्स ने कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बट उसके आधार पे एक माइंडसेट क्लियर बिल्कुल हो गया था सर कि जो मेन का प्रोजेक्शन था 14 से लेकर 28 जुलाई तक का प्रोजेक्शन था, जो कि इंडियन एयरफोर्स उस डेट पे हमारा एग्जाम कंडक्ट करेगी। पहली फिर आगे आई और धीरे धीरे फिर भ्रम की इन्फॉर्मेशन फैलना स्टार्ट हुई। फिर एक इन्फॉर्मेशन और जनरेट, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टेक्निकली अगर हम लोग अभी तक ध्यान से देखने की कोशिश करें बच्चा, तो इंडियन एयरफोर्स ने कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से पास नहीं की। और आप देख भी जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन के तौर पर यही कि जो हमारा PSL आने वाला है 31 मई को, उसी को लेकर एक अपडेट करने की कोशिश यही की गई कि 30 अप्रैल वाला आपका PSL टल गया है, जो कि ऑब्वियसली फर्दर डेट पे आएगा और 31 मई उसके लिए भी हम लोग प्रोजेक्टेड पूरी तरह से है। अब पॉइंट यहां ये उठता है कि सर, ये जो नया एक जो है नोटिफिकेशन जनरेट होना शुरू हो गया है मेल, जिसमें सितंबर को एक्सपोज किया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है, फिर से मुझे लगता है कि एडिट किया गया है कहीं से और एडिट करने के बाद वायरल। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं तो कभी कभी घबरा जाता हूं कि जिस तरह से डिजिटल एक्सपोजर इस देश में और मिल रहा हो, जिस तरह की आज़ादी है, ये कितना बड़ा कारण बन सकता है किसी भी चीज़ को लेकर भ्रम फैलाने का। बहुत सारे प्रोडिक्शंस भी लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं और वो प्रोडिक्शन कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में एक संशय और डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। बट अल्टीमेट इन सब के बावजूद मेरा एक ही फोकस होगा बेटा कि कैसे आपके ब्रेन को क्लियर करते हुए आपके अंदर के फोकस जो वर्जन है इंडियन एयरफोर्स को लेकर के, उस जज्बे को कायम रखूं और आपको बस एक ही चीज से इंस्पायर करता रहूं कि बेटा जब भी मौका मिलेगा वो आपके लिए वन एंड ओनली और कहते हैं ना फाइनल मौके के तौर पे होगा, और आप उस पर जब अटैक करेंगे ना तो अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। और उस फोकस को बनाए रखने के लिए मैं इधर आता हूं और ऑब्वियसली उस सटीक प्लेटफॉर्म के विषय में बात करता हूं बैठ करके, जिससे जुड़ करके, जिससे मेहनत करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो आज जो प्रश्न है उनमें बहुत क्रमबद्ध तरीके से कि जो सर अभी लेटेस्ट मेल एक बार फिर से चली है और उसमें सर डेट जो मॉक की है 17 से लेकर के 19 सितंबर है सर, मेन की जो डेट है वो 20 से लेकर 26 सितंबर दिखाई जाए। सर इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कल आपको पता है कि बड़ी हाई लेवल की मीटिंग रही और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर हैवी डिस्कशन चले, जिनमें कई पक्ष क्लियर किए गए कि हम जुलाई लास्ट में एग्जाम प्रोजेक्ट करेंगे और ज़्यादा लंबा एग्जाम हम नहीं चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि 15 to 20 डेज में हम एग्जाम डन कर लें। और इस प्रक्रिया में जो है वो कुछ पेपर भी शॉर्ट्स कर रहे हैं और पूरा प्रोजेक्टेड है कि वो एग्जाम बोर्ड का कराएंगे ही कराएंगे। जब बोर्ड का एग्जाम आपके सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट के आदेश से या किसी भी तरह से, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि हाँ, चीजें आगे चल के सामान्य होंगी। और कई पॉजिटिविटी भी है बेटा, क्योंकि देश में जिस तरह से केसेस कम हो रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जीत अभी मई मंथ में है। मई में अगर लास्ट तक सोचिए कितने रिड्यूस हो जाएंगे, फिर जून में कितने रिड्यूस हो जाएंगे और फाइनली हमारे सामने जुलाई होगा और वहाँ भी कितने चांसेस हैं रिड्यूस होने का। तो सबसे पहले मैं एक सिरे से जो वो फालतू की मेल चलाई गई उसको नकारता हूँ। उसको बिल्कुल बेटा देख के आप फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रिपरेशन पे कैसे फोकस कर पा रहे हैं। तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, जब गवर्नमेंट ही जुलाई से पहले संभावित नहीं हो पा रही है अपना बोर्ड एग्जाम कर पाने के लिए, तो इंडियन एयरफोर्स को कहां से परमिशन देगी? हाँ, अब यहाँ दो पक्ष हैं कि आखिर इस कड़ी में इंडियन नेवी कैसे एग्जाम करा लेगी, क्योंकि वो डेडिकेट अपने सेंटर पे बुला रहे हैं और एक लिमिटेड क्राउड को बुला रहे हैं और पैरेलली जो है वो कहीं ना कहीं आपकी RT-PCR की जो रिपोर्ट है कोरोना की वो भी मंगा रहे हैं 72 आवर्स की। तो मुझे लगता है कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे इतने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट में चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाना आसान है, बट इंडियन एयरफोर्स के लिए बिल्कुल नहीं लागू होता है, क्योंकि एक ह्यूज क्राउड है जो कि इंडियन एयरफोर्स एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहा है। तो गवर्नमेंट के सामने बिल्कुल चैलेंज होगा कि आखिर जुलाई में कैसे प्रोजेक्ट हो। बट मैं जहन में डाल देना चाहता हूँ कि वी आर एक्सपेक्टिंग कंप्लीटली कि अगस्त जो हमारा 3rd वीक शुरू होगा। जैसे कि आपको पता है कि जो अप्रैल का आपका डेट एग्जाम का टला वो 18 से लेकर 24 अप्रैल तक का था, तो लाजमी सी बात है कि हमेशा 3rd वीक में ही शेड्यूल हुआ एग्जाम। जब भी आप इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम्पल उठा के देख लें तो इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि ये बिल्कुल आपको डेट्स घोषित की जाएंगी, जल्द से जल्द घोषित, शायद जून में ही एक क्लैरिटी आपको मिलना स्टार्ट हो जाए और आपको पता चल जाएगा कि अगस्त के 3rd वीक में कब आपका शेड्यूल हो रहा है। क्योंकि प्रोसेस लंबा होगा, क्योंकि बेटा ये आप अच्छे से समझ रहे हैं, फिर से एडमिट कार्ड इशू होने होंगे,
डेट सेंटर फाइनलाइज किए जाएंगे। और इस बार कहीं ना कहीं जो बच्चों का लास्ट टाइम बहुत बड़ा भ्रम था कि सर 4 ऑप्शन चुने हमने सेंटर के, तो मालूम नहीं कहाँ भेज दिया, चौथे ऑप्शन पे भेज दिया, तो बिल्कुल इस बार फर्स्ट ऑप्शन को प्रायोरिटी दिया जाएगा और आपके होम टाउन में ही आपके जो है बेटा एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। एक चीज़ के लिए आश्वस्त रहें। दूसरी आश्वस्त होने की ये प्रक्रिया है कि बिल्कुल वी आर होपिंग 100% कि अगस्त मंथ में जो है आपका ये एग्जाम किसी भी कीमत पर डन कर दिया जाएगा। जुलाई को लेकर जो फ्लेक्सिबिलिटी है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ही बोर्ड एग्जाम लास्ट जुलाई में सोच रही है। तो लाजमी सी बात है कि जब गवर्नमेंट इस तरह से इनिशिएटिव लेगी तो इंडियन एयरफोर्स भी बढ़ के इस चीज़ के लिए प्रयास करेगी और कहेगी कि अगर आप अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो हमें भी हमारे एग्जाम को कंडक्ट कराने की परमिशन दी जाए। क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये पर्टिकुलर सेंटर पे एग्जाम नहीं है, स्टेट बेस्ड है, और ये जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं ये भी स्टेट वाइज हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को सपोर्ट कर रही हैं कि हाँ हम अपने अपने स्टेट में एग्जाम कंडक्ट करने में कैपेबल है बोर्ड्स के, तो सेम वे वही पैरेलल सपोर्ट, क्योंकि सेंट्रल का एग्जाम है, फिर से जो है ये आदेश स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल की तरफ से आएगा और कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम के कंडक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। बेटा इस बीच जो सबसे अहम है, आई थिंक एक जो फेक नोटिफिकेशन है वो भी आपको साइड में दिखाई देगी। मैंने एक सिरे से फेक कह दिया, द रीजन बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप उन सब चीज़ों को लेकर किसी भी तरह के संशय में आए। मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं बेटा, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल सटीक और सही इन्फॉर्मेशन आप तक भेजें। और इन सब के बीच एक चीज़ समझाना चाहता हूं कि ठीक है वो जुलाई की डेट हो एग्जाम की या बेटा अगस्त की हो, अभी प्रोडिक्शन आगे के भी बहुत सारे कर दिए गए हैं। जैसे बच्चों का मेरे से प्रश्न आ रहा था कि भाई बोर्ड एग्जाम तो सर मेरे हुए नहीं, बोर्ड एग्जाम अगर मेरा सर मार्च में हो गया होता तो ऑब्वियसली मेरे पास मई में रिजल्ट होते और जून में जब इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म जुलाई में आया होता सर, तो लाजमी सी बात है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जब हमने बोर्ड ही नहीं पास किया है सर, तो फॉर्म कब आ रहा है अप्लाई कर। हम अभी उस विषय को लेके बेटा ना बात करना चाहते हैं ना प्लीज अभी उस चीज को लेके आपको चिंता करने की जरूरत है। जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा समझा जाएगा। अभी क्या इंपॉर्टेंट है टेक्निकली बेटा आप भी समझ रहे हो, टाइम आपको मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। लास्ट टाइम भी जो बच्चों का मार्च में था एग्जाम डिले हुआ, बट उन्होंने अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बनाए रखा बेटा, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बनाए रखा। तो बेटा ये मुझे लगता है कि हर चीज़ में 2 ऑप्शन है यार, या तो हम नेगेटिव चीज़ों को तलाशें या तो पॉजिटिव चीज़ों को तलाशें। तो मुझे लगता है कि बोर्ड के जितने बच्चे उनकी तो भी चिंता है, पहले बोर्ड एग्जाम अपना क्लियर करें तब तो अगले फॉर्म के विषय में बात करेंगे। और बेटा आपकी भी चिंता भी अगला फॉर्म नहीं है, आपकी चिंता है बेटा जो फॉर्म आपने अप्लाई कर रखा है उसके एग्जाम में अपना बेस्ट दे के अपनी सफलता को सुनिश्चित करना, अपना ड्रीम, पेरेंट्स का ड्रीम और कहीं ना कहीं उस समाज का पूरा ड्रीम पूरा करना बेटा जहां से आप आते हैं। तो मैं यही समझाना चाहता हूं बेटा कि दिस इज अ टाइम टू गिव द स्ट्रॉन्ग फोकस यार। ये समय बिल्कुल फोकस्ड होने का है, ये समय अपने आप को फिजिकली भी सही करने का है, ये समय अपने आप को मेंटली सही करने का है। और यही मेंटल होने का सही तरीका यही है बेटा कि बारीक से बारीक चीज पे काम करिए बेटा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब टाइम बढ़ता है तो कटाव बढ़ता है। इंडियन एयरफोर्स का एक्स का भी कटाव बढ़ेगा, वाई का भी बढ़ेगा। तो इस दौरान आपको ये नोटिस करना है कि अगर वो 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं एक्स ओरिएंटेड, आपके 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के हैं रागा ओरिएंटेड और 30 आपके रागा के हैं, तो बेटा हर जगह आप काम करो, अपने आप को स्पीड टेस्ट के माध्यम से, अपने आप को प्रैक्टिस के माध्यम से एनालाइज करो। क्या वाकई में उस 60 मिनट में आप 70 क्वेश्चन कर पा रहे हैं? क्या वाकई में उस 45 मिनट में बेटा आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं? और ये फीडबैक कोई और आपको नहीं देगा यार, और ये किसी और के भरोसे से नहीं होना भैया। इस पे आपका भरोसा, आपका फोकस, आपका डेडिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये समय है उस प्रोस्पेक्ट पे जाके चीजों को एनालाइज करने का। ये समय है कि जिन कॉन्सेप्ट में आप खुद को कमजोर फील करते हैं, आप में एक डर है, एक भय है, एक फोबिया है, क्योंकि बेटा आप जिंदगी में आपके लिए वही चीज कठिन है जिसके लिए आप प्रयास नहीं करते, आप उन्हीं चीज को सॉल्व नहीं कर पाते जिन चीज को आप सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं। तो बेटा मुझे लगता है ये भागने का समय नहीं है, और ये जंपिंग जपाक तरीके से उलझ के पढ़ने का भी समय नहीं है, जाके फालतू कहीं टाइम वेस्ट करने का भी समय नहीं है। मैं नहीं चाहता बेटा किसी के आप प्रचार का स्रोत बने, किसी के एडवर्टीजमेंट का कारण बने और दिन भर लाइक, सब्सक्राइबर और जो है शेयर और कमेंट करते बैठे रहे। नो बेटा, दैट्स नॉट रिक्वायरमेंट। एक्चुअल जरूरत है बेटा कि आप खुद को एनालाइज करें। एक बार जरूरत है अपनी बुक्स को उठाने का और एनालाइज करने का, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप पे कॉन्सेप्ट में कमी आ रही है। बिल्कुल आपके लिए एमकेसी लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म है, आंख बंद करके जुड़िए। इंडिया का सबसे बेहतर, लॉयल, डेडिकेट और परफेक्ट प्लेटफॉर्म है बेटा, और इंडिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां हर चीज का, बारीक से बारीक चीज का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो यार कर लो एक बार, और ये बेटा आप जानते हो, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। और आप किसी से ऐसे YouTube पे जाके गिड़गिड़ाओगे बेटा, कोई कुछ नहीं पूरा करेगा। हर आदमी आएगा बेटा जंपिंग जपाक तरीके से पढ़ाएगा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। मैं चाहता हूं कि आप उनके चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें।
दैट फॉर देम इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वो शायद उनके अर्निंग का प्लेटफॉर्म है बेटा, शायद यूट्यूब से कमाते हैं, बट आप क्यों अपना टाइम, समय, ऊर्जा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं? नहीं बेटा, आपको एक सटीक जगह जुड़ के गिरना नहीं है, फौजी है, खुददार बनिए, एक रॉयल्टी के साथ एक सही प्लेटफॉर्म को जुड़ करके अपने सारे कॉन्सेप्ट पे काम कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो गए तो अब आत्मविश्वास के लिए जरूरी होता है कि आप बेहतर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो बिल्कुल आप एमकेएससी पब्लिकेशन पे आइए, आंख बंद करके, इंडिया का इकलौता डिफेंस ओरिएंटेड आपका पब्लिकेशन है एमकेएससी पब्लिकेशन, जिससे आप एयरफोर्स ओरिएंटेड परफेक्ट बुक लेकर के यार जम के उन क्वेश्चंस पे एक बार फिर से काम करो जो आपके एग्जाम के लिए, और यही आपके आत्मविश्वास का कारण बनेगा बेटा, यही आपको मेंटली फिट रखेगा, यही आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, यही आप में पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बना के रखेगा, यही आपको मोटिवेटेड रखेगा, क्योंकि बेटा अल्टीमेट आपको सफलता आपके ही दम पे मिलनी है, किसी और का रोल केवल दिशा देने का और गाइड करने का हो सकता है बेटा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, हैव अ फोकस्ड अप्रोच विद ऑल प्लेटफॉर्म ऑफ एमकेएससी, चाहे लर्निंग ऐप हो, चाहे पब्लिकेशन हो, और चाहे हमारा टेस्ट प्रैप हो, क्योंकि स्पीड टेस्ट करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो फटाफट उठिए, तेजी के साथ सारी कंफ्यूजन, भ्रम से बाहर निकलिए। अब आप ये समझिए कि जो समय आपको मिल रहा है ये गोल्डन टाइम है आपके लिए, और इसको सही प्लेटफॉर्म से जुड़ के मेहनत करके इस बार आने वाले एयरफोर्स एग्जाम की बिल्कुल वाट लगाएंगे और वो स्टार्स, वो वर्दी अपने शरीर पे लाएंगे, और यही आशीर्वाद, इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको बढ़ना है और अपना लक्ष्य तय करना है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।